गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 12, जिसका नाम है एटम्स। आज हम इस चैप्टर के देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहला इसका न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जो पास्चन सीरीज है स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो पास्चन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा पास्चन सीरीज के लिए। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, n इक्वल्स टू 4 5 6 7 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, तो पास्चन तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे पास्चन आता है जहां पर n की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी। अब इसमें दो बातें समझ लो, एक तो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो कि 4 के लिए होगी, इस नंबर से जो अगला होगा जस्ट, और एक होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो कि इनफाइनाइट के लिए होगी। तो 4 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए होगी, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा। क्लियर, r की वैल्यू रख लो यहां पर 1/λ 1.097 10 की पावर 7, और ये 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ का स्क्वायर, ये तो 1/∞ तो जीरो हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर 9, इसको अप्रोक्स में लिख लो। तो अगर मैं अप्रोक्स में लिखूं तो इधर एक बढ़ा देंगे, इधर एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10, तो 1.1 आ जाएगा, ये 10 की पावर 7, और ये हो गया 1/9। ठीक है, और माइनस का 0, 1/∞ क्या हो गया 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। आगे इसको इस तरह से कर लो, 1/λ इक्वल्स टू 1.1 10 की पावर 7, और ये 1/9। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड, लैम्डा इक्वल्स टू 9 अपॉन 1.1 10 की पावर 7। ठीक है, इसको 7 को ऊपर ले जाओ, 1/λ इक्वल्स टू पॉइंट हटा के 0 लगाओ, 11 8 जा 88 20, 11 1 जा 11, कितना बचा 90, तो 11 8 जा 88 इंटू 10 की पावर -7 इतने मीटर। ठीक है, ये वेवलेंथ आ गई इसकी पास्चन सीरीज की। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं पढ़ देता हूं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। तो दो एनर्जी लेवल जो है उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब डेल्टा ई किसको दिखा रहा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी या चेंज इन एनर्जी को। तो ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। इसको जब जूल में बदलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखेंगे 1.6 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें निकालनी है हमें। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी रेडिएशन की, इमिटेड, जो इमिट हो रही है, निकल रही है, व्हेन द एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल। जब ये एटम ट्रांजिशन करता है अपर लेवल से लोअर लेवल में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बतानी न्यू। प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू यहां पर काम में आएगी, जो होती है 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। एनर्जी लेवल डिफरेंस लगाओ यहां पर, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का जो चेंज है डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई इक्वल्स टू एच अपॉन एच, न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। ठीक है, इसके बाद न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई की वैल्यू कितनी भाई 2.3 1.6 10 की पावर -19, और h की वैल्यू कितनी है भाई 6.6 10 की पावर -34। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। सोल्व कैसे करेंगे भाई, सोल्व एक काम करो, इसमें आप पहले इस डेसिमल से डेसिमल काट लो, काट लिया। इसके बाद इसको 2 से 33 टाइम्स कैंसिल, 2 से कितने टाइम्स 8 टाइम्स, 8 की उसमें करो मल्टीप्लाई, 8 3 24, कितना आ गया
8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 जा 16 और 2 18, पॉइंट हटाओ 10 का नीचे लगाओ, 1 पावर है प्लस की, तो अपॉन में 33 माइनस की 19 पावर, ये माइनस के 33 हो गया, माइनस 34 प्लस 1 माइनस के 33 हो गया ये, ठीक है। न्यू इक्वल्स टू 33 से 184 को डिवाइड करो, 33 184, तो आई थिंक ये कट जाएगा 5 टाइम्स 165, कितना बचा, 14 में से 5 जाके 9, 7 1, पॉइंट लगा के 0, फिर ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 8 टाइम्स 6 टाइम्स, तो 5.6 माइनस 19 ये है, माइनस 33 ऊपर जाके प्लस 33, तो न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 5.6 10 की पावर, इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचा, ये बच गया आपका 14 इतने हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर इसको सोल्व करेंगे। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इक्वल टू टोटल एनर्जी की होती है, तो E बराबर जो टोटल एनर्जी है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी इस स्टेट में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ई के इक्वल होती है, ठीक है, इसके निगेटिव के इक्वल होती है, के बराबर माइनस ई की वैल्यू माइनस 13.6 माइनस माइनस प्लस के बराबर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बतानी है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो हमने सिंपली पढ़ा है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। टोटल माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में प्लस यू बताना है, तो यू बराबर कितना आ जाएगा, इसको धर लिया हो, इसको धर लिया हो, माइनस 13.6 माइनस 13.6, तो यू बराबर आ जाएगा माइनस के कितना हुए दोनों जोड़ के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर इसको सही तरीके से सोल्व करेंगे। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स ए फोटोन। एक हाइड्रोजन एटम शुरुआत में ग्राउंड लेवल में है, मतलब n इक्वल्स टू 1 उस पहले एनर्जी लेवल में है वो, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल मतलब n1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, फर्स्ट में है, और वो एब्जॉर्ब करता है फोटोन। फोटोन को जब उसने एब्जॉर्ब किया तो फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है सन की लाइट में, तो वो एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। विच एक्साइट्स इट टू द n इक्वल्स टू 4, तो कहां चला गया वो हायर एनर्जी लेवल में, n2 इक्वल्स टू 4 में चला गया इतने लेवल। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है फोटोन की, ठीक है। इसको भी सोल्व करते हैं सही तरीके से, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। E2 माइनस E2 की वैल्यू कितनी, डेल्टा E कितना hc अपॉन लैम्डा, E2 की वैल्यू माइनस 13.6 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू माइनस 13.6 अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये सब, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलेंगे अभी, थोड़ा सा इसको अभी जरा सोल्व कर लेते हैं एक बार पहले। चलिए h की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34, c की 3 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा 13.6 बाहर ले लो, ठीक है। क्या बचा, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n2 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस n1 कितना 1 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलो जूल में, मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे सोल्व करो। प्लस का 8 माइनस का 34 कितना बचा, माइनस का 26, 3 6 18
और 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 18 और 19 अपॉन में लैम्डा माइनस 1/4 माइनस 1/16 प्लस 1/1, ठीक है 13.6 1.6 10 की पावर माइनस 19। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, एलसीएम 16 आ जाएगा। एक काम करो, ये तो इधर ले आओ लैम्डा और ये सारा का सारा नीचे ले आओ, हमें तो लैम्डा निकालना ना था। तो 19.8 10 की पावर माइनस 26 और अपोन में ये आ गया, इसमें है क्या, ये एलसीएम भी ले लो, 16 आ जाएगा, 16 1 जा 16 1 6 जा 16 और क्या आ गया 13.6 1.6 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। 16 से 16 कट जाएगा, अभी पॉइंट से पॉइंट काट लो पहले, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करके लिख लेते हैं, कितना आ गया 198 माइनस 26 माइनस 19 ऊपर जाके प्लस का 19 अपोन में 16 में से 1 जाके 15 13.6, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। फिर आगे कैसे सोल्व करें, पॉइंट हटाओ, एक 10 का ऊपर लगा लो, लगा लिया एक 10 का ऊपर, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू ये 10 का इधर ले लो 198, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, माइनस 26 प्लस 19 कितना, माइनस का कितना बचा 7 अपोन में 15 इंटू 136। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, कैसे सोल्व करें। सोल्व करने के लिए आप एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये 99 टाइम्स, 2 से ये 6 और 8 टाइम्स, फिर क्या करें 2 से फिर डिवाइड कर लो, ये 5 टाइम्स, ये 2 से 3 और 9 टाइम्स, फिर 5 से इसको डिवाइड कर लो 3 टाइम्स, फिर 3 से इसको कर लो 3 और 3 टाइम्स, 3 से इसको 1 और 3 टाइम्स, 3 से इसको 1 और 1 टाइम्स। लैम्डा इक्वल्स टू 11 अपॉन 13 10 की पावर माइनस 7, ये आ गया। अब आगे कैसे सोल्व करोगे भाई इसे, आगे एक काम करो, इसमें 3 जीरो यहाँ प्लस की लगा लो, 3 माइनस की जीरो लगा लो, तो लैम्डा इक्वल्स टू इसको आप डिवाइड करो, 13 5 जा 65 78 91 और फिर 104, तो 8 जा 13 8 जा 104 6 0 13 4 जा 52, फिर कितना 8 0 13 6 जा 78 आ गया, ठीक है। और पहले हमने 8 टाइम्स चला लिया, फिर हमने 4 टाइम्स, फिर उसके बाद में हमने 6 टाइम्स, और 10 की पावर माइनस 10 ये है इधर इतने मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या लिख लेंगे इसको, एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा बराबर 846 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ गया हमारे पास इतनी वैल्यू। देखिए भाई इसी क्वेश्चन में इन्होंने फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास वेवलेंथ कितनी आई है, सी की वैल्यू 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ हमारे पास है कितनी 846 एंगस्ट्रॉम के लिए 10 की पावर माइनस 10, ये हमारे पास क्या है वेवलेंथ है, तो न्यू इक्वल्स टू 3 10 की पावर 8 और माइनस 16 ऊपर जाके प्लस माइनस 10 ऊपर जाके प्लस का 10 अपॉन 846, इससे इसको डिवाइड करना कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया 8 और 10 18, 3 10 की पावर 18 अपॉन में 846। देखिए जब तक हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर पाएंगे जब तक के यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक है। सही आंसर लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 24 3 2 जा 6। अब क्या करो उसमें इधर से 3 जीरो इधर लगा लो, 1000 बना लो, ये 15 बचेगा और अपॉन में 242, बस। अब क्या होगा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा, 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये आंसर आ गया।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ देता हूं फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। नंबर ए पार्ट इसका, यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन द n equals to 1, 2 and 3 लेवल्स। बोर्स मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन एटम में स्पीड बतानी है इलेक्ट्रॉन की पहले, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में। ठीक है, बी पार्ट में कैलकुलेट द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। ऑर्बिटल टाइम पीरियड बताना है इन तीनों लेवल में। ए में v1, v2 एंड v3 क्वेश्चन मार्क, बी में t1, t2, t3 क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे? v का जो फॉर्मूला है स्पीड का वो होता है e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n1। इसका डिफरेंस आएगा बस यहाँ पे। ठीक है, ये n है यहाँ पर, जब हम 1 लेंगे तो n1 ले लेंगे यहाँ पे। n1 की वैल्यू 1 होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो v1 बराबर e की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो 10 की पावर माइनस 19। n1 की वैल्यू 1 है, पहले ऑर्बिट में निकाल ले हम, फर्स्ट में पहले लेवल के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर माइनस 12, h की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। कैसे सोल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 6 जा 80, 2 6 जा 2 8 जा 16, 8 टाइम्स v1 इक्वल्स टू 8 8 8 6 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 जा 8 और 4 12 माइनस 19 माइनस 38 8.85 इंटू 66 और यहाँ पर ये माइनस 12 और माइनस 34 माइनस का 46। ठीक है, यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। अभी तो कुछ कट नहीं रहा है ऐसा, लेकिन एक बार ये देख लो कि पॉइंट हटा के यहाँ 100 लगाया जा सकता है और पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगाया जा सकता है। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो वो वाली जीरो इधर लिख लो। v1 इक्वल्स टू कितना 1280। ठीक है, अपॉन ये कितना है 66 इंटू 885 माइनस 34 ऊपर जाके ये प्लस का 46 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये 885 इंटू 66 ये है 66 ये है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी सोल्व कैसे होगा आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक काम करो, इसमें 1280 है ये, अपॉन में 885 66 है और ये माइनस का 38 और प्लस का 46, तो कितना बचा? ये 8 बच गया 8। तो उसको सोल्व करने के लिए एक काम करो आप, 5 से पहले इसको डिवाइड कर लो। 5 2 जा 8, 5 5 जा 12, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। ऐसा हो गया। अब 2 से कर लो 33 टाइम्स, 2 से 1 2 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो। v1 बराबर 128, एक तो ये नीचे हो गया 33 की 177 में कर लो मल्टीप्लाई, 33 की 177 में या इसकी इसमें कर लो, एक ही बात है। तो एक बार करके देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 33 की 177 में मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21 और 2 23 3, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 3 1 जा 3 और 2 5। ये आ गया। ऐसे ही 135 तो 1485, तो कितनी आ गई भाई? ये 5841। लेकिन अगर मैं एक जीरो भी ऊपर लाऊं तब भी न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो मैं क्या करता हूं, 8 पावर में से 2 जीरो इधर लगा लेता हूं, 6 यहाँ पे रह जाएगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे इसका आंसर भी हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। v1 बराबर, तो v1 बराबर ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स कटेगा पहले तो। ठीक है, 2 टाइम कट गया ये, और कितना बचा इसमें हमारे पास बच गया फिर 2 टाइम्स कटने के बाद 2 टाइम्स कटने के बाद कितना बच गया ये हमारे पास 120, तो 58। तो फिर 2 टाइम्स इंटू 10 की पावर 6 इतने मीटर पर सेकेंड। तो v1 भाई कितना आ गया हमारे पास
V1 बराबर आ गया 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल ली हमने, अब दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में निकालनी है। आसानी से निकल जाएगी। अब दोनों जो अगली दोनों है आसानी से निकलेंगी। कैसे? जब V2 रखोगे आप E स्क्वायर अपॉन ये क्या है N2 हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट H। इसकी वैल्यू तो अभी निकाल ही ली हमने। देखो भाई अब हमें V2 निकालना है, V3 निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। V2 बराबर E स्क्वायर N2 2 एप्सिलॉन नॉट H। इसकी वैल्यू हमें पता ही है कितनी है 2.2 10 की पावर 6, क्योंकि ये V1 बन रहा, V1 की वैल्यू पता, N2 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1.1 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब V3 निकालना है। V3 बराबर कितना होगा? V3 बराबर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन N3 2 एप्सिलॉन नॉट H। ये V1 की वैल्यू बन गई। फिर ये तो हमें पता ही है कितनी है 2.2 है, और अपॉन में 2.2 10 की पावर 6 अपॉन में 3। अब इसको भी डिवाइड कर लो तो कितना जाएगा ये 3। एक काम करो, एक डेसिमल से एक जीरो काट लो तो 22 अपॉन 3 10 की पावर 5। अब इसको डिवाइड कर लो तो V3 बराबर 3 7 जा 21 10 3 1 जा 3 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही से ही हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? देखो भाई टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है सीधी सी बात है, T बराबर हमारे पास होता है 2 एप्सिलॉन नॉट R1 R अपॉन V इधर ले गए T ऊपर, क्योंकि एक ऑर्बिट जो होता है एक सर्किल पूरा करता है, वो सर्किल की पैरामीटर 2 पाई r एक डिस्टेंस की तरह वर्क करेगी इसमें। तो v स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम उधर ले गए, स्पीड नीचे ले गए इधर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब T1 निकाल लेंगे R1 V1 रख लेंगे, T2 निकाल लेंगे R2 V2, T3 निकाल लेंगे R3 V3। वो सब हमें पता होना चाहिए, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। देखो भाई पहले T1 निकाल रहे हैं इसमें। T1 बराबर 2 पाई R1 अपॉन V1 ऐसे निकलेगा। 2 पाई R1 की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू 3.14, R1 0.51 और एंगस्ट्रॉम है तो 10 की पावर -10 अपॉन में V1 की वैल्यू कितनी 2.2 10 की पावर 2.2 10 की पावर 6। ठीक है, एक T1 निकालो और सब आसान हो जाएंगे निकालने। T1 बराबर कितना हो गया? ये यहां पे एक काम करो, 2 से इसको काट लो 1.1 टाइम्स, तो 3.14 0.51। ठीक है, 10 की पावर -10 ऊपर, 10 की 6 ऊपर जाके 10 की -6 अपॉन 1.1। ठीक है, सोल्व करो इसे। पॉइंट हटा के 100 नीचे, पॉइंट हटा के 100 नीचे, पॉइंट हटा के 10 का ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो कितना बचा हमारे पास -10 और -6 माइनस का 16, 3 जीरो हो गई 10 की पावर 3। T1 इक्वल्स टू 314 और 51 अपॉन में 11। 51 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो 314 में। ठीक है, 51 4 जा कितना 204, 20 कैरी फॉरवर्ड, 51 1 जा 15 और 20 71, 7 कैरी फॉरवर्ड, 51 3 जा 153 और 7 160 अपॉन 11, माइनस का 16 और माइनस का 3 हो गया। डिवाइड कर लो इसे, 11 1 जा 11, कितना बचा 50, 11 4 जा 44, 6 1, 11 5 जा 55, 6 4, 11 5 जा 55। यहां तक छोड़ दो इसे, -19। तो T1 बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.455 माइनस के 16 ये लिख सकता हूं, और इसको मैं इधर एक बढ़ा के लिख लो 1.46 10 की पावर -16 सेकेंड। ये आंसर आ गया, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब यहां से आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि आपने T1 निकाल दिया, तो जब T2 निकालोगे तो 2 पाई R2 अपॉन V2। ठीक है, वैल्यू रख के आसान हो जाएगा। V2 और V1 में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे R2 लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि R
प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, किसके? एन स्क्वायर के। तो जब T2 लिखोगे ना तो 2 पाई R2 इंटू मतलब R1 इंटू 2 का स्क्वायर आएगा साथ में, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी से आएगा ये, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हुआ। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n, ठीक है। इस तरह से बनता है इसका फॉर्मूला। तो इनवर्सली होने की वजह से इसमें डिवाइड करके आएगा उल्टी फॉर्म में, मतलब इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब हम उसको लिखेंगे तो v1 अपॉन n मतलब 2 अपॉन में आएगा, बस इतनी सी बात है। ये 2 ऊपर चला गया और ये क्या बन गया, ये वाला हिस्सा v1 बन गया, t1 बन गया, और ये 2 ऊपर जाके 2 का क्यूब हो गया। ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो t2 बराबर कितना आ गया? t2 बराबर 8 t1, t2 बराबर 8, t1 की वैल्यू 1.46, 10 की पावर माइनस 16, t2 बराबर 8 6 जा 48, 4 कैरी 4 8 4 जा 32, और 4 कितना 36, 3 कैरी 4 8 1 जा 8 और 3 11 माइनस 16, ठीक है। t2 बराबर इसको 1.168, 10 की पावर माइनस 15, और इसको हम लिख सकते हैं कितना 1.17, 10 की पावर माइनस 15 इतने सेकंड, ठीक है। ये आ गया T2। जब T3 निकालोगे तो बड़ा आसान है T3 निकालना। T3 निकालना में क्या आएगा, 3 का क्यूब ले लेंगे, 3 का क्यूब इंटू T1, ठीक है। क्यूब कितना 27, T1 कितना 1.46, 10 की पावर माइनस 16 मल्टीप्लाई कर दो 27 6 जा, तो यहां पे करके देख लो 27146 की मल्टीप्लाई 42 4 7 4 जा 28 और 4 32 3 7 10 12 2 1 8 9 2 2 4 9 3 3 9 4 2, राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल 16। हम क्या करेंगे इसमें 3.942 लिख लेंगे माइनस 15, और इसको मैं लिख सकता हूं कैसे 3.94 10 की पावर माइनस 15 इतने सेकंड आंसर आ गया T3। देखिए भाई इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10 की पावर माइनस 11 मीटर। अब ये इनर मोस्ट क्या कहा इन्होंने, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मतलब फर्स्ट के लिए R1 पहले ऑर्बिट के लिए, ठीक है। R1 की वैल्यू दी है 5.3 10 की पावर माइनस 11 मीटर, यही होती है, ठीक है। इसे एंगस्ट्रॉम में बदल के लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द n इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट्स। तो इसको अगर एंगस्ट्रॉम में बदलोगे ना आप, ये कैसे बदलोगे, एक पावर कम करके 0.53 10 की पावर माइनस 10 मीटर लिख लेंगे, 10 की पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये है N2 और N3 निकालना है, मतलब उनके लिए कितनी होगी। देखिए R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझा था। तो यहां से हमें पता चलता है कि R2 अपॉन R1 बराबर होगा N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। जब मैं R2 निकालूंगा यहां पर तो R1 इंटू N2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, N1 मतलब 1 का स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो R2 बराबर R1 2 का स्क्वायर कितना भाई 4, 1 का स्क्वायर 1, तो R2 बराबर R1 कितना 0.53 इंटू 4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 4 5 जा 20 और 1 21 इतने एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब मैं R3 निकालूंगा तो R3 बराबर R1 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर आ जाएगा, सेम ऐसे ही। R3 इक्वल्स टू R3 0.53 9 अपॉन 1, 9 की मल्टीपल 9 3 या 27 और 2 कैरी फॉरवर्ड 9 5 45 और 2 47, ये 4.77 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा R3, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं एक बार। A 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बर्ड गैसियस हाइड्रोजन।
तो एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो गैसियस हाइड्रोजन पर बॉम्बर्ड किया गया है एट रूम टेम्परेचर पर व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी इमिटेड, कौन सी सीरीज वेवलेंथ की इमिट होगी। ठीक है, तो यहां पर ये E दिया गया है कितना 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है हमें, ये E डैश मान लो, एनर्जी हमने इसको बाहर से दी है। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट देखिए सीधी सी बात है कि n की वैल्यू 1 रख लेंगे इसमें, तो E आ जाएगी एनर्जी -13.6, 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एनर्जी आपने इसको बाहर से दी, ये जाके जुड़ेगी या नहीं, इसमें ऐड हो जाएगी, तो यहां टोटल एनर्जी जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, टोटल एनर्जी E टोटल बराबर कितनी हो गई 12.5 और माइनस का 13.6, तो E टोटल हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब ये इससे मैच करो कि ये वाली एनर्जी किस ऑर्बिट से मैच हो रही है, ये वाली एनर्जी कौन से हाइड्रोजन एटम का कौन सा ऑर्बिट है जहां पर हमारी मैच हो रही है। तो मैं अगर देख पाता हूं, तो अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं फॉर n इक्वल्स टू 3, तो यहां पर आई थिंक E3 के लिए जो वैल्यू आएगी तीसरे ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -13.6 अपॉन में 9, तो ये आ जाएगी माइनस की 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली तीसरे वाले से मैच हो रही जाके एनर्जी, किससे, तीसरे से। तो हमें इन्होंने बताना है सीरीज ऑफ वेवलेंथ बतानी है, क्या निकलेगी। तो पहले तो आप एक काम करो, 1 से लेके 3 तक के बीच में निकाल लो, n1 इक्वल्स टू n3, ये लाइमन के लिए होगी, लाइमन सीरीज होगी है क्योंकि 1 आ गया इसमें। ठीक है, जब पहले से तीसरे में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और जब वो तीसरे से पहले में वापस भी आएगा, तो उसमें वो लैम्डा वेवलेंथ की जो वेव है उसको इमिट करेगा, उसको हमें निकालना है। 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, 1/λ इक्वल्स टू r की वैल्यू 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 9 एलसीएम ले लो, तो 1/λ बराबर 1.1, 8/9, लैम्डा बराबर हो गया 9/8, किसमें 8.8, पॉइंट हटा के 0, तो लैम्डा बराबर कितनी आ गई वेवलेंथ 88 से इसको डिवाइड करो 1 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, इतने मीटर। ठीक है, अब इसी तरह से n1 इक्वल्स टू 1 से लेके n1 इक्वल्स टू 3, 2 में, अब 2 में निकाल के देख लो एक बार, उसके अप्रोक्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, वेवलेंथ इन ऑर्बिट के अप्रोक्स निकाल लेंगे, 1 और 3 के ऑर्बिट के बीच में हम सारी वेवलेंथ निकाल लेंगे, इसमें 1 और 3 के बीच में, 1 से 3 में निकाल रहे, 1 से 2 में निकाल रहे। अब ये भी लाइमन सीरीज में होगी क्योंकि r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, r इंटू r की वैल्यू 1.1 10 की पावर 7, 1.1 10 की पावर 7 भी है भाई इसमें, यहां पर 7 है पावर, ये 7 पावर नीचे रहेगी और ऊपर जाके 10 की पावर -7 हो जाएगी ये। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू 1.1 10 की पावर 7, और ये हो जाएगा 3/4। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो लैम्डा बराबर 4/3.3 10 की 7, पॉइंट हटा के 0 लगाओ, 33 बन जा 33 पॉइंट कितना 70, 33 2 जा, और 7 ऊपर जाके -7, इतने मीटर। इसके बाद ऐसे ही आप फिर बामर के लिए निकाल लो, एक बामर सीरीज के लिए उसके बीच में निकाल लेना, वहां के अप्रोक्स चल रहे हैं हम 1 और 3 के बीच में, 2 से 3 में भी ट्रांजिशन हो सकता है,
तो 2 से 3 में ही होगा पावर में, तो r इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ऐसा होगा 2 से 3 में। तो 1/λ इक्वल्स टू r की वैल्यू 1.1, 10 की 7, ये 4 और ये 9, और यहां से जब आप सोल्व करोगे ना एलसीएम लेके 1.1, 10 की 7, तो ये आ जाएगा 5/36। तो ये लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 36/5.5, 10 की पावर अपॉन में है 7। ठीक है, तो पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर लगाओ, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 7 और 2 टाइम्स, लैम्डा इक्वल्स टू 6, 11 6 66, 11 5 55, और कितना बचा 50, 11 4 44, 10 की पावर -7 मीटर। ये आ गई वेवलेंथ। ठीक है, तो ये 3 तरह की वेवलेंथ, 2 लाइमन सीरीज में होंगी वेवलेंथ और एक वेवलेंथ बामर सीरीज में होगी। ठीक है, तो ये सीरीज निकल के आई है यहाँ पर उस एनर्जी के लिए जो हाइड्रोजन के गैसियस फॉर्म पे बॉम्बर्ड किया गया था। देखो भाई अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 10 की पावर 11 मीटर विथ ऑर्बिटल स्पीड 3 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की पावर 24 kg। तो क्या क्या दिया है वो सब लिख लो। देखो भाई हमें क्वांटम नंबर निकालना, मतलब n की वैल्यू निकालनी एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में जो आती है। ठीक है, यहां पर जो अर्थ का रेवोल्यूशन है और उसकी रेडियस है सन के चारों ओर जो घूम रहा है, उसकी रेडियस r दी है कितनी 1.5 10 की पावर 11, और स्पीड जो दी है ऑर्बिटल स्पीड v = 3 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ अर्थ दिया है m = दिया है 6 10 की पावर 24 kg। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें, n बताना है। एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2π, n बराबर mvr × 2π अपॉन में h, m की वैल्यू 6 10 की पावर 24, ठीक है, और v की वैल्यू 3 10 की पावर 4, r की वैल्यू 1.5 10 की पावर 11, 2π की वैल्यू 3.14, h 6.6 10 की पावर -34। पॉइंट से पॉइंट काट लो अभी फिलहाल। ठीक है, सोल्व कर लेंगे अभी से, फिर 6 से ये 11 टाइम्स काट दो, और कुछ बच रहा है यहाँ पे 15 2 जा 30, 30 की 3 में 90, तो 90 3.14 11 24 और 11 कितना हो गया, और 4 24 और 4 28 और 11 28 और 11 39 -34 ऊपर जाके प्लस का 34। कुछ कट रहा है काट लेंगे अभी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। n = ये कितना हो गया, ये 73 आ गई क्या पावर प्लस की, 11 से काट लो, 11 8 × 88। बाद में काटते हैं, अभी एक काम करो इसको पहले सोल्व कर लो, पॉइंट हटा के 100 नीचे लगा लो, और एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 4 × 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 × 9 और 3 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 3 × 27 और 1 28 अपॉन 11, और ये 10 ऑलरेडी है नीचे, 10 की पावर 73, तो एक पावर ये कट जाएगी इधर, 10 से एक पावर काट दो, तो कितना बचा, n = 2826 अपॉन में 11 10 की पावर 72, डिवाइड करो, 11 2 × 22, कितना बचा 6 और 2 11 5 × 55 7 6 11 6 × 66 10 की पावर 72। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.56 10 की पावर 74। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है।